यूपी में कासगंज में इस वक्त हाई अलर्ट है। कासगंज में पुलिस चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही। कासगंज में जिस तरीके से बीच बाजार गोलियां चली, रिवॉल्वर और पिस्टल से फायरिंग हुई, उसको लेकर पूरा कासगंज जिला इस वक्त तनाव में है। कासगंज में सीधे सीधे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और अब यूपी पुलिस कासगंज के बवालियों पर अपना शिकंजा कस रही है। देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 13 सेकंड में 8 राउंड फायरिंग हुई है। गोली राइफल से भी दागी जा रही है और फायर पिस्टल से भी किया जा रहा है। यह कासगंज में मचे कोहराम का पहला वीडियो है। अब कासगंज में मचे दूसरे बवाल का वीडियो देखिए। एक युवक बीच सड़क पर पिस्टल लहरा रहा है, दूसरी तरफ से एक शख्स मोबाइल वीडियो बना रहा है और युवक को तमंचा चलाने की बात कह रहा है। अब कासगंज के कोहराम का तीसरा वीडियो देख लीजिए। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग इतने भड़के हुए हैं, इतने गुस्से में हैं कि पुलिस की बात सुनने को ही तैयार नहीं। पुलिस से ही धक्का मुक्की कर रहे हैं। अपना तो हमें मत बताओ यार, अपना तो की बात, अपना तो सबका देखा है, पुलिस का देख लिया। अरे तो भाई हम क्या कहें? हम तो आपके अपनों की वजह से शांति से खड़े हैं। तो खड़े और आपकी वजह से आप भी आराम से कार्रवाई कर रहे हैं। देखो 2 लोगों को उठाया, इसीलिए तो शांति से खड़े हैं। इसीलिए यूपी के कासगंज में कार की पार्किंग को लेकर ऐसा कोहराम मचा, गली में ऐसा संग्राम छिड़ा कि बंदूक, गोली, राइफल, तमंचा, ईंट पत्थर सब चलने लगे। कासगंज में कार की पार्किंग को लेकर हिंदू मुसलमान हो गया। कासगंज का कोहराम एक टक्कर के कारण शुरू हुआ। लहरा रोड में रियाज अहमद का बेटा मुकीश रात में कार बैक कर रहा था। इसी दौरान उसकी कार रोड के किनारे चाट पकौड़ी का ठेला लगाने वाले मनोज के ठेले से टकरा गई, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बाजार के लोगों ने मामला शांत करा। इसके बाद मुकीश ने थाने पहुंचकर मनोज के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन जब वो थाने से लौटा तो फिर मनोज के साथियों से उसकी कहासुनी हो गई और इसी के बाद विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद ये झगड़ा शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। गली के बीचों बीच दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। गाली गलौच और मारपीट होने लगी। देखते ही देखते दोनों तरफ से राइफल और रिवॉल्वर निकल गए। बाजार में अफरा तफरी मच गई। बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव शुरू हो गया। लोग अपनी दुकानों के शटर गिराने लगे। जब तक पुलिस को घटना की जानकारी मिलती, जब तक पुलिस पहुंचती, तब तक मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। गोली, पत्थर, राइफल, तमंचा सब चल चुके थे और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग पुलिस से ही भिड़ गए। जैसे तैसे पुलिस ने मामले को कंट्रोल किया और लोगों को शांत किया। इस बवाल में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए पास के ही सीएचसी में भर्ती कराया है। घायलों में रियाज अहमद, मुकीश अहमद, शहजान, मैजिम और दूसरे पक्ष के वीरपाल सिंह बघेल शामिल हैं। इनमें से रियाज की हालत गंभीर होने पर उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा था कि गोली मुस्लिम पक्ष द्वारा चलाई गई थी। रियाज एंड फैमिली की तरफ से फायरिंग की गई थी, लेकिन रियाज के परिवार का दावा है कि अगर फायरिंग नहीं होती तो भीड़ रियाज की जान ले लेती। मेरे पापा उतरने के बाद और 100-200 लोग चले आए लाके थाने गए। मेरे पापा थाने से पुलिस नहीं आई बिल्कुल भी। सारे लोग इस गली में पड़े थे, छूटे हुए। मेरे पापा को उठाने नहीं आ रहे और पुलिस नहीं आई है। सारा काम हो गया, उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस एक्शन ले ली थी। अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है हमारी तरफ से। बस उन्हीं की सुनने के पड़े। अखबार में भी जो छापा है, हमारे पिस्टल रिवॉल्वर से गोलियां चलाई हैं।
भैया गोली नहीं चलाते क्या करते, जान चली जाती अगर वो चलाने से जो लोग पीछे हटेंगे और नहीं हट नहीं रहता। लेकिन कासगंज में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने एहतियातन इलाके में फोर्स की तैनाती की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासगंज जनपद के सोरो पटोई क्षेत्र के लहरा रोड पर, जहाँ कल एक बवाल होता है। इस बवाल में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आते हैं और इस बवाल में एक हिंसक रूप ले लिया जाता है। तो तरफ से कई राउंड पूरी फायरिंग होती है और फायरिंग के बाद से इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई दिखाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस इलाके में अब पुलिस की जो मुस्तैदी है पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। सुबह का वक्त है, हालांकि सुबह से ही पुलिस पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है। और इस पूरे प्रकरण में बात करें तो आधा दर्जन लोग घायल हुए थे, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जो कि अलीगढ़ रेफर कर दिया है। पुलिस ने हालांकि इस घटना में प्रयुक्त राइफल और रिवॉल्वर लाइसेंसी जो थी वो बरामद कर ली है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही बात करें तो पुलिस पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का, यहाँ के लोकल लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस अगर समय से आ जाती तो शायद ये बवाल रुक सकता था, एक हिंसक रूप नहीं लेता। कासगंज में जानबूझकर माहौल खराब किया गया, गोली और पत्थर चलाया गया। अब कासगंज के उपद्रवियों को पुलिस ने अपने टारगेट पर ले लिया है। अब कासगंज में कोहराम मचाने वालों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने इस मामले में फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। रिवॉल्वर और राइफल भी बरामद कर ली गई है। 2 समुदायों के बीच दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा असले से फायरिंग करने की घटना भी प्रकाश में आई है, जिसमें समुचित धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में इस्तेमाल होने वाले असले को भी बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब यूपी पुलिस की टीम कासगंज बवाल के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो को खंगाल रही है। बाजार में उपद्रव करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। जिसने कासगंज में पत्थर चलाया है, जिसने गोली चलाई है, पुलिस किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। यूपी में पोटाश गन तो एमपी में कार्बाइड गन, ये दोनों गन लोगों के लिए घातक साबित हो रही हैं। दीपावली पर लोगों ने इन दोनों का खूब इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसी की जान चली गई तो किसी की आंखों की रोशनी। भोपाल में 300 लोगों की आंख डैमेज हो गई है, जिसके बाद भोपाल और ग्वालियर में इस कार्बाइड गन को बैन कर दिया गया है और पुलिस भोपाल की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इस गन की फैक्ट्री चलाने वालों की धरपकड़ कर रही है। ये आगरा की तस्वीर है। 4 लड़के 22 अक्टूबर को पाइप गन चला रहे थे। जैसे ही पाइप गन चलती है, पास में खड़ा एक लड़का सीने पर हाथ रखता है, वहां से भागने लगता है। उसके दोस्त उसको लेकर दौड़कर भागते हैं। जो लड़का सीने पर हाथ रखकर भाग रहा है, उसकी मौत हो गई है। हुआ ये कि लड़के पाइप गन में गंधक और पोटास भरकर धमाका कर रहे थे। इन बच्चों ने बंदूक की नाल के ऊपर स्टील का ग्लास रख दिया था। जैसे ही धमाका हुआ, ग्लास फटा, लड़के के सीने में जाकर धंस गया। परिजन जब तक इस लड़के को अस्पताल लेकर जाते, तब तक रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे के हार्ट के पास से डॉक्टर ने स्टील का टुकड़ा निकाला था। यूपी में पोटास गन तो एमपी में कार्बाइड गन लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। यह कार्बाइड गन है। इससे एमपी के कई जिलों में अब तक बच्चों समेत 300 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई है। दिवाली से पहले इसे पटाखा का नाम देकर प्रचारित किया गया। दिवाली पर लोगों ने खूब कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया। नतीजा यह हुआ कि लोगों की आंखें डैमेज हो गईं। इस गन के ब्लास्ट होने से कई लोग घायल भी हो गए, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिसके बाद एमपी सरकार इस अखोड़वा गन पर सख्त हो गई है। गन है मामूली सा, जो ये प्लास्टिक गन है, इसमें ये जो होल है, इस होल में जो है वो कार्बाइड डाला जाता है। ये तस्वीरों में ये कार्बाइड आपको दिख रहा है। इस कार्बाइड को इसमें डाला जाता है और चंद जो पानी की बूंदें हैं, ऐसी छोटी सी बॉटल जो होती है, इस पानी को इसमें 2 बूंद डाला जाता है और ये जो लॉक है, इसको लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे हाथ रख के थोड़ी देर हिलाया जाता है, जैसे कि लोगों ने बताया, और पत्थर जो है वो फेंक दिया जाता है। और लाइटर जो है, ये आप देख रहे हैं, इस लाइटर को यहाँ पे फिक्स किया जाता है। मामूली सा गैस लाइटर है, यानी घर का गैस लाइटर। 60 रुपए 50 रुपए की ये प्लास्टिक की गन और 10 रुपए का अगर हम कहें तो ये कार्बाइड है। और ये यहाँ लगाकर इस तरीके से जब निकाल दिया जाता है, गैस बनती है एसिटिलीन गैस, और एसिटिलीन गैस उसके बाद पीछे से लाइटर को जब किया जाता है, इग्निट हो जाती है और ये गैस जो है और ब्लास्ट होकर फूटती है। और जब लोग देखते हैं इसको कि फूटा कि नहीं, कई बार लाइटर इग्निट नहीं हो पाता, जिसके चलते जब देखते हैं, लेकिन तब तक गैस बनती है और वही आंखों पर असर डालती है, सीधे तौर पर
कॉर्निया पर भी असर पड़ता है, जिसके चलते तकरीबन 300 से ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। भोपाल का आंकड़ा ज्यादा है, 150। इंडिया टीवी ने कल प्रमुखता से उन परिवारों को भी दिखाया था जिनके बच्चे जो है वो घायल हो गए थे। और कितना बड़ा जखीरा अगर इसे हम कहें तो ये वो अवैध हथियार है जो घर घर बन रहे थे और अब पुलिस ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भोपाल समेत एमपी के कई जिलों में इस घातक कार्बाइड गन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्बाइड गन बनाने और इसको बेचने वालों पर पुलिस एक्शन ले रही है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद ताहा। इसके पास से पुलिस ने 5 कार्बाइड गन और 10 किलो कार्बाइड जब्त की है। ताहा आनंद नगर पिपलानी का रहने वाला है। इस पर कार्बाइड गन की खरीद बिक्री के आरोप में बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। भोपाल के बाग सेवनिया में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्बाइड गन बनाने वाले आरोपी भैयू चौहान को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया और उसके बाद नोटिस देकर छोड़ दिया गया। भैयू के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में कार्बाइड गन और इसको बनाने वाला सामान बरामद किया है। भोपाल में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद ये तकरीबन आपको 42 ये दिखेंगी इस तरीके की जो कार्बाइड गन है उसे जब्त किया है। भोपाल की जो बाग सेवनिया थाना है उस पुलिस ने रजनीश कश्यप के नेतृत्व में अमित सोनी जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा ये अरेस्टिंग की गई है। 42 तकरीबन इस तरीके की बंदूकें आप देखिए जब्त की गई हैं और ये वो जहरीला पदार्थ जिसे अब हम कहें घातक हथियार जो एक तरीके से पूरी घातक जानलेवा आंख की रोशनी लेने वाली जो गन बन गई है उसमें ये कार्बाइड डलता है और इस तरीके की ये गन है। तस्वीरें इंडिया टीवी दिखा रहा है और बोरे भर के गन है, तकरीबन 42 गन है। अंदाजा लगाइए कि ये 42 गन जो है 42 आंखों को जो है उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई, इंडिया टीवी की खबर चलने का जो असर है वो साफ तौर पर दिखा है और उसके बाद प्रमुखता से इंडिया टीवी ने बताया था अपनी खबर के जरिए कि कितनी घातक है ये गन जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है उसमें जो तमाम जो रील्स चल रही हैं उसके जरिए ये बन रही है। 288 की धारा जो विस्फोटक अधिनियम है बीएनएस उसके तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बेलेबल ऑफेंस था इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। एमपी के भोपाल और ग्वालियर में कार्बाइड गन पर प्रशासन ने बैन लगा दिया है। भोपाल के एसीपी डॉक्टर रजनीश कश्यप ने बताया कि आखिर ये गन कैसे घातक साबित हो रही है। तो आरोपी से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई। इसके द्वारा बताया गया कि ये जो कार्बाइड गन है तो कार्बाइड गन बनाने के संबंध में इसके द्वारा जो सोशल मीडिया साइट्स हैं यूट्यूब से वहां से इसके द्वारा वीडियो देखे गए। उसके लिए उसमें जो पाइप है तो पाइप वगैरह मिल जाते हैं अपने हार्डवेयर की शॉप पे। और जो कार्बाइड है तो कार्बाइड यूजुअली जो पकाने के काम में आता है, कार्बाइड से कार्बाइड गैस बनती है तो वो अपने बनाना केले पकाने में काम में आता है तो वो भी इजीली अवेलेबल है। तो उसके द्वारा उनके द्वारा इसको करके वो बनाया गया था। इसको 150 से 200 रुपए की कीमत पे बेचा जा रहा था और लोगों को ये भी बरगलाया जा रहा था कि ग्रीन पटाखा जैसे कुछ विस्फोट नहीं होता, इससे धुआं नहीं निकलता। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही घातक है क्योंकि जो प्लास्टिक्स की पाइप्स हैं उनकी मजबूती इतनी नहीं है कि उस गैस के दबाव को सह सके। यदि गैस ज्यादा मात्रा में बन जाती है तो गन प्लास्टिक की पाइप फट के आसपास के जो लोग हैं उनको भी लग सकती है। और कई 1-2 मामले जो आए हैं वो देखा गया है कि व्यक्तियों ने गैस प्रॉपर न बनने के कारण उसको देखा है, आगे से झांक कर देखने की कोशिश की, उसमें से उनकी आंख भी डैमेज हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों जो व्यक्ति इसका यूज कर रहा है उसके लिए भी घातक है और आसपास यदि कोई व्यक्ति खड़े हैं तो उनके लिए भी घातक है। जैसे जनहानि और व्यक्ति के जो अंग है, आंख है, नाक है, कान है, उसके भी डैमेज होने की आशंका और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। भोपाल के कलेक्टर ने बताया है कि कल से लेकर आज तक इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब इस आंख फोड़वा को लेकर एमपी में सियासी बवाल भी शुरू हो गया है।